दोस्तों, अफगानिस्तान के आसमान में इन दिनों कुछ ऐसा घट रहा है जिसने पूरी दुनिया के ताकतवर देशों की नींद उड़ा दी है। वो जगह जहां कभी अमेरिकी फौजों के हेलीकॉप्टर दिन रात गरजते थे, आज वहां एक नई ताकत का परचम लहराने लगा है और वह ताकत है भारत। जी हां, आपने सही सुना। अफगानिस्तान का बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिका की सामरिक शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, आज वहां भारत की मौजूदगी की खबरें पूरी दुनिया के सियासी गलियारों में तूफान बन चुकी हैं। बगराम यह नाम अपने आप में इतिहास का एक अध्याय है। कभी सोवियत सेना का ठिकाना, कभी अमेरिकी ड्रोन का गढ़ और अब भारत की कूटनीतिक चाल का केंद्र। अफगानिस्तान के इस दिल में जो कुछ हो रहा है वह केवल स्थानीय राजनीति नहीं, बल्कि पूरे एशिया के शक्ति संतुलन को बदलने वाला कदम है। हाल में सामने आई उपग्रह तस्वीरों में बगराम रनवे पर भारतीय वायुसेना के निशान जैसी आकृतियां दिखाई दी। साथ ही कुछ नए रडार टॉवर जो किसी बड़ी तैयारी की ओर इशारा कर रहे हैं। और यही तस्वीरें अब दुनिया भर में सवाल उठा रही हैं। क्या भारत ने अफगानिस्तान में चुपचाप अपनी साइलेंट एंट्री कर ली है? कहानी यहीं से दिलचस्प होती है। अमेरिका ने 2021 में अफगानिस्तान से अपनी वापसी के दौरान बगराम बेस को बिना किसी औपचारिक प्रक्रिया के छोड़ दिया था। तब से यह बेस तालिबान के नियंत्रण में था। लेकिन बीते कुछ हफ्तों में जो हलचल दिख रही है उसने वैश्विक विश्लेषकों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि तालिबान और भारत के बीच एक गुप्त समझौता हुआ है जिसे दोनों पक्ष सार्वजनिक नहीं करना चाहते। कहा जा रहा है कि भारत ने तालिबान से बगराम एयरबेस को मानवीय और तकनीकी हब के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति ली है। लेकिन असली कहानी इससे कहीं गहरी है। दरअसल सूत्रों का कहना है कि भारत ने इस बेस पर अपने डीआरडीओ और एयरफोर्स के तकनीकी सलाहकारों को तैनात किया है, जो एक नए निगरानी नेटवर्क पर काम कर रहे हैं। यह नेटवर्क हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला से लेकर पश्चिमी चीन तक फैली गतिविधियों पर नजर रख सकता है। यानी यह केवल अफगानिस्तान के विकास की बात नहीं, बल्कि भारत की सामरिक गहराई, स्ट्रैटेजिक डेप्थ बढ़ाने का हिस्सा है। वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों के माथे पर पसीना है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत ने यह सब बिना शोर, बिना धमाके के कैसे कर दिखाया। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञ थॉमस हार्डिंग के शब्दों में, भारत ने अफगानिस्तान में वो हासिल कर लिया जिसके लिए अमेरिका ने 20 साल और खरबों डॉलर झोंक दिए थे। अब सवाल यह उठता है कि क्या तालिबान जैसे इस्लामी संगठन ने सच में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के साथ इतनी बड़ी साझेदारी कर ली? तो जवाब अफगानिस्तान की मौजूदा परिस्थितियों में छिपा है। बीते महीनों में काबुल के आसपास शांति बनी हुई है, न कोई बड़ा हमला, न कोई आतंकी गतिविधि। और यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि दोहा में भारत के खुफिया अधिकारियों और तालिबान प्रतिनिधियों के बीच कई गुप्त बैठकें हुईं, जिनका असली मकसद मानवीय सहायता नहीं, बल्कि सुरक्षा सहयोग की नई परिभाषा लिखना था। भारत ने इस साझेदारी को प्रोजेक्ट शांति नाम दिया है। यह ऑपरेशन पूरी तरह गुप्त रखा गया है, जिसे आरएलबी और रक्षा मंत्रालय के स्पेशल सेल द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है भारत की पश्चिमी सीमाओं को अफगानिस्तान के अंदर तक सुरक्षित बनाना। यानी अगर भविष्य में भारत पाक तनाव बढ़ता है तो भारत के पास अब अफगानिस्तान के भीतर से एक फॉरवर्ड बेस मौजूद रहेगा। पाकिस्तान इस घटनाक्रम से सबसे ज्यादा असहज है। बगराम से सिर्फ 500 किलोमीटर दूर पाकिस्तान की कई अहम सैन्य चौकियां हैं। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के सूत्र खुद मान रहे हैं कि अगर भारत ने वहां लंबी दूरी के ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी सिस्टम तैनात कर दिए हैं तो पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमाएं अब पूरी तरह भारतीय नजर में होंगी। इस खबर के बाद इस्लामाबाद में सुरक्षा परिषद की कई आपात बैठकें बुलाई गई हैं। अफगानिस्तान के इस नए समीकरण ने पाकिस्तान के स्ट्रैटेजिक डेप्थ के सपने को लगभग खत्म कर दिया है। उधर तालिबान खुद दो हिस्सों में बंट चुका है। एक गुट मानता है कि भारत के साथ यह साझेदारी अफगानिस्तान को आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता देगी, जबकि दूसरा गुट इसे इस्लामी विचारधारा के खिलाफ मानता है। लेकिन तालिबान नेतृत्व को समझ में आ चुका है कि अफगानिस्तान को अब निवेश और तकनीक चाहिए, न कि केवल धार्मिक भाषण, और भारत इस समय उनके लिए सबसे विश्वसनीय साझेदार बनकर उभरा है। दिल्ली आधिकारिक तौर पर चुप है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने केवल इतना कहा, भारत अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर यह बयान जितना छोटा है, उसके पीछे की कहानी उतनी ही बड़ी है। अफगान मीडिया को भी सख्त निर्देश मिले हैं कि वे किसी विदेशी तकनीकी सहयोग की खबर प्रसारित ना करें।
लेकिन अब जो तस्वीरें आई हैं उनमें साफ साफ दिखता है कि भारत ने सिर्फ सहायता नहीं बल्कि सामरिक पुनर्जागरण स्ट्रेटेजिक रिनेसां की नींव रख दी है। अब जरा इतिहास पर नजर डालते हैं। यही बगराम कभी सोवियत सेना का गढ़ था, फिर यह अमेरिकी फौजों का मुख्यालय बना, जहां से उन्होंने ओसामा बिन लादेन और तालिबान के खिलाफ अपने सबसे बड़े ऑपरेशन चलाए। 20 साल तक यह बेस अमेरिकी शक्ति का प्रतीक बना रहा, लेकिन जब 2021 में अमेरिका भागा तो उसने इसे वीरान छोड़ दिया। और अब 4 साल बाद वही रनवे भारत के फाइटर जेट्स की गर्जना से गूंज रहा है। खबरों के मुताबिक भारतीय वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमानों ने सिर्फ 48 घंटे में वहां जरूरी उपकरण और कर्मी तैनात कर दिए। अब बगराम के रनवे पर भारतीय इंजीनियर मरम्मत का काम कर रहे हैं, अस्पतालों का पुनर्निर्माण हो रहा है और बच्चों के स्कूलों के लिए बिजली की नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। बाहर से यह मानवीय सहायता दिखती है, लेकिन अंदर से यह रणनीतिक उपस्थिति है। भारत का यह कदम केवल सैन्य नहीं बल्कि कूटनीतिक क्रांति है। अमेरिका, चीन, रूस और ईरान सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान मध्य एशिया की चाबी है। जो अफगानिस्तान को स्थिर रखेगा वही एशिया के व्यापारिक और सामरिक रास्तों पर नियंत्रण करेगा। भारत अब दर्शक नहीं बल्कि खिलाड़ी बन चुका है। वॉशिंगटन में सन्नाटा है, बीजिंग में बेचैनी है और इस्लामाबाद में हड़कंप, क्योंकि बगराम पर भारत का झंडा केवल एक जगह पर कब्जा नहीं बल्कि पूरे एशिया के पावर बैलेंस का साइलेंट रीसेट है। रूस ने भले ही आधिकारिक प्रतिक्रिया ना दी हो, लेकिन मॉस्को के विश्लेषक इसे भारत की मल्टी एंगल स्ट्रेटेजी का हिस्सा बता रहे हैं। यानी भारत ना तो पूरी तरह पश्चिम के साथ है, ना ही पूर्व के। वह खुद अपने रास्ते पर चल रहा है, आत्मविश्वास के साथ, चुपचाप लेकिन निर्णायक ढंग से। अफगान नागरिकों के लिए यह नई शुरुआत है। जहां कभी बमों की आवाज गूंजती थी, अब वहां भारतीय इंजीनियर भविष्य की इमारतें खड़ी कर रहे हैं। जहां कभी ड्रोन उड़ते थे, अब वहां बच्चों की हंसी सुनाई देती है। और यही वह सॉफ्ट पावर है जो भारत को बाकी ताकतों से अलग करती है। अब कल्पना कीजिए, जिस जगह से कभी अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर चलाया था, उसी जगह से भारत अब पीस थ्रू पार्टनरशिप का नया मॉडल पेश कर रहा है। यही वजह है कि दुनिया इसे 21वीं सदी की सबसे साइलेंट लेकिन सबसे निर्णायक कूटनीतिक चाल कह रही है। और जब बगराम के रनवे पर भारत का तिरंगा लहराया तो वह सिर्फ एक झंडा नहीं था, वह था भारत की आत्मनिर्भरता, साहस और दूरदर्शिता का प्रतीक। अब कोई शक नहीं कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। वो बगराम जो कभी अमेरिकी साम्राज्य का गर्व था, आज भारत की कूटनीतिक जीत का गवाह है। और यह जीत बंदूकों से नहीं बल्कि बुद्धि, रणनीति और शांति की नीति से हासिल हुई है। तो दोस्तों, अब खेल बदल चुका है। अफगानिस्तान का दरवाजा खुल गया है और इस बार भारत वहां युद्ध नहीं, भविष्य लेकर आया है। आपका क्या कहना है इस ऐतिहासिक बदलाव पर? कमेंट में बताइए कि क्या आपको लगता है भारत का यह कदम एशिया की राजनीति में नई क्रांति ला सकता है? और हां, अगर आप भी नए भारत की इस कूटनीतिक कहानी को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।